हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे और इसको समझेंगे। तो बेसिकली ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशंस, ट्रायंगल का डिफिनेशंस। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रायंगल वाला टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक है हमारा आज का त्रिभुज के प्रकार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल आपको बना हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल है। ये क्या है स्टूडेंट? ये है ट्रायंगल। इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो 3 भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ पेंसिल से, ताकि बेस्ट तरीके से आपको मैं बहुत छोटी छोटी बात भी बताता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ। तो अब देखिएगा, एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। कितनी साइड हो गई स्टूडेंट? 3 साइड हो गई। थ्री साइड हो गए। अब 3 साइड में यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 3 तरह के बिंदु हमको मिल गए, ए, बी और सी। और देखिए, जहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि 2 रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं अंत्य बिंदु या शीर्ष। अंत्य बिंदु या शीर्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। तो कितने शीर्ष बिंदु हैं त्रिभुज में? 3, ए, बी और सी। और भुजाएं कितनी हैं? 3, 1, 2 और 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर 3 तरह का एंगल बन रहा है। एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एंगल इन द ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो त्रिभुज की परिभाषा सिंपल सी बात है, 3 रेखाओं से, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? 3 रेखाओं से, एक रेखा, 2 रेखा और तीसरी रेखा। पहली रेखा का क्या नाम है? ए बी, बी सी और ए सी। तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या ये बंद आकृति है कि नहीं है? तीनों रेखाओं से बंद है ना। तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, 1, 2 और 3। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो अंतःकोण, ये अंदर बना है, इसे अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग स्टूडेंट 180 अंश होता है। ये बात मैं आपको ज्योमेट्री में बताऊंगा। जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी प्रॉपर्टी को बताने वाला हूं। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी हमने ट्रायंगल, चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल का हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। अब हम आते हैं, देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऑन द बेस ऑफ साइड एंड द बेस ऑफ एंगल। ऑन द बेस ऑफ साइड एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल, यानी कि भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो 2 तरह के त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज में, सबसे पहले हम भुजा के आधार पर देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ साइड। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं उसको हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है वो होता है दोस्तों, कभी भी आपको ज़िंदगी में रटने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? तो ऑन द बेस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल होते हैं स्टूडेंट, जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ट्रायंगल, 3 प्रकार के।
तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका होता है समबाहु त्रिभुज। पहला आपका जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है आपका वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ स्टूडेंट। विषमबाहु त्रिभुज। तो बेसिकली त्रिभुज 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिएगा, भुजा के आधार पर हम एंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं। तो भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। अब मैं इसका आंसर, इसका संधि विच्छेद करके मैं आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबाहु कैसे बना है, समधन बाहु। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम का मतलब क्या हो जाएगा, सम का मतलब होगा समान, सम का मतलब समान होगा, सम का मतलब समान। अब बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु मैंने संधि विच्छेद करके बता दिया। उत्तर देखिए स्टूडेंट, उसी में छुपा हुआ है, आप रटते हैं, बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसका मैं फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ऊपर हमने जो फिगर ये ड्रा किया है, ये वाला फिगर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो फिगर्स देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, तो ये जो है समबाहु त्रिभुज का चित्र है। समबाहु देखिए, तीनों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है, यह और यह तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज का दर्जा देते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो ये फिगर किसका है, समबाहु त्रिभुज का फिगर है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए, समबाहु त्रिभुज तो हम पढ़ ही लिए, अब मैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषम, यहाँ इसको हम तोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे होगा विषम प्लस बाहु। तो यहाँ पे भी हमने आपको बताया, विषम बाहु का, विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब कोई नहीं, बाहु मतलब होता है भुजा। विषम का मतलब सबसे विषम हो, यानी कि सबसे अलग हो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, यानी कि तीनों भुजाएं विषम हो। विषम का मतलब अलग अलग हो, मतलब अलग अलग साइड की हों, अलग अलग लेंथ की हों, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर न हो। देखिए, आपका आंसर जो है स्टूडेंट, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे रटते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखिए, सारे का उत्तर इसी में छिपा हुआ है। सारे का उत्तर जो है, देखिए, सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, मैं विषम बाहु की बात कर रहा हूँ, समद्विबाहु भी मैं बात बताऊँगा। मैं जो है विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ आप देखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले विषम को ही समझ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम विषम को समझ लेंगे।
यहाँ पर ये विषम बाहु त्रिभुज की बात हो रही है। विषम का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज का फिगर कैसे होता है तो ज़रा देख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ से जब आप देखेंगे, ये जो मैं फिगर ले रहा हूँ, ये यहाँ पे होता क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज का फिगर है। विषम बाहु त्रिभुज थोड़ा ऐसे रहता है। चलिए मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो है डेस्कटॉप मोड में आ नहीं पा रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। विषम का मतलब होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। इसमें बताइए क्या कोई भुजा बराबर है? कोई भी भुजा बराबर नहीं है। यानी कि विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हो गया, ऐसे हो गया। तो ये देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि 3 भुजा है, 1 2 3, और कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण है। हमें उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको विषम बाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं समद्विबाहु पे। समद्विबाहु त्रिभुज पे, समद्विबाहु त्रिभुज पे हम आते हैं और उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है हम देखते हैं, इसको तोड़ दीजिए। कैसे बना है? समधन समधन द्विबाहु, समधन द्विधन बाहु, समधन द्विधन बाहु। तो 3 तरह के वर्ड से बना हुआ है समद्विबाहु। सम का मतलब क्या हो जाएगा? समान। सम का मतलब क्या हो जाएगा? समान। द्वि का मतलब क्या हो जाएगा? द्वि। द्वि का मतलब 2। बाहु का मतलब भुजा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। कहने का मतलब ये है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, द्वि का मतलब 2, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज का दर्जा देते हैं। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज का? तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो फिगर होता है स्टूडेंट, उसको आप देख लेंगे। जैसे मैं एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। मैं बड़ा फिगर बनाऊंगा। समद्विबाहु, ये जो फिगर है स्टूडेंट, ये समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर है। समद्विबाहु, समद्विबाहु, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर आप ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी 2 साइड जो है आपस में क्या हों? बराबर हों। तो हम ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट? आप देख क्या रहे हो? यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि इसमें जो 2 भुजाएं हैं वो बराबर है। मान लेते हैं एक भुजा का नाम ए है, यह बिंदु बी है, सी है और डी सी है, ए बी सी है। तो कौन कौन सी? यानी कि यह भुजा जो है बराबर है इस भुजा के। यानी कि यह जो एंगल है, यह जो साइड है, यह दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। और ये साइड क्या बराबर है इसके बराबर ये साइड है? नहीं है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ए बी बराबर किसके हो जाएगा? ए सी के। तो ए बी बराबर ए सी के, यहाँ से रिलेशन हमको मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में, टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2, टाइप ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2, और उसमें हम देखेंगे कोणों के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं फिगर के माध्यम से एक बार मैं बता देने की कोशिश कर रहा हूँ। समद्विबाहु, विषमबाहु, और यहाँ पे मैं आपको बॉक्स बना करके मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊँगा, और उस बॉक्स में जो है फिगर के माध्यम से, फिगर को ही सेट करना है दिमाग में दोस्तों। तो फिगर को हम सेट कर लेंगे। फिगर को सेट कैसे करेंगे ज़रा देखिए। फिगर को जो है हम सेट कैसे करेंगे, थोड़ा और बड़ा फिगर लेते हैं। फिगर को हम सेट कैसे करेंगे, फिगर को हम सेट ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, मैं तीनों तरह के फिगर का अलग अलग डायग्राम बना दे रहा हूँ बॉक्स में, ताकि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह के होते हैं तो तीनों तरह के त्रिभुजों का डायग्राम देखेंगे। समबाहु, यहाँ पे आप देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद से समद्विबाहु, द्विबाहु, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो समद्विबाहु हो गया। यह भुजा इसके बराबर हो गया। विषमबाहु का मतलब क्या होगा, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, तो यह क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह से जो है 3 तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं दोस्तों, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।